आज हम आप सबको कंप्यूटर के बारे में बताएँगे। मतलब इस छोटी-सी क्लास में पूरा कंप्यूटर मैं कवर कर दूँगा। ठीक, शॉर्ट नोट आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट मैं डाटा कलेक्ट किया हूँ दोस्तों। कंप्यूटर पहला दोस्तों कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों का प्रोसेस करने वाला यंत्र। क्या दोस्तों? आंकड़ों का प्रोसेस करने वाला यंत्र। कंप्यूटर स्टार लगा लीजिए दोस्तों। कंप्यूटर क्या है दोस्तों? आंकड़ों का प्रोसेस करने वाला यंत्र है। क्या है दोस्तों? आंकड़ों का प्रोसेस करने वाला यंत्र है। अब सूचना क्या है? जिस डाटा पर प्रक्रिया हो चुकी है उसे सूचना कहते हैं। जैसे एक दूसरे को मतलब जिससे आप कारी है और किसी और को जानकारी देना चाहते हैं तो जैसे आप मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप सूचना भेज सकते हैं दोस्तों। जिस डाटा पर प्रतिक्रिया हो चुकी हो उसे सूचना कहते हैं। अब दोस्तों डाटा क्या है? डाटा क्या है दोस्तों? असिद्ध तथ्य, अंक और सांख्यिकी का समूह जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है उसको हम डाटा कहते हैं। जिस पे हम सांख्यिकी प्रक्रिया और जिस पर प्रक्रिया करने की अभूतपूर्व सूचना प्राप्त होती है दोस्तों। जैसे बाइट क्या है दोस्तों? बाइट क्या है? कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई को एक बाइट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? एक बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक बाइट कहते हैं। कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई को 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। क्या दोस्तों? 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। अब दोस्तों बिट क्या है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। आप लोग दोस्तों मेमोरी के बारे में तो जानते होंगे। आजकल हर एक पहले छोटी-छोटी चिप होती 5 एमबी, 10 एमबी, 500 एमबी, 1 जीबी की मेमोरी आती थी जो आप लोग छोटे-छोटे फोनों में लगा के रखते थे डाटा इकट्ठा करने के लिए। उसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं। ठीक दोस्तों? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है दोस्तों? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। अब डाटा देखिए दोस्तों। 1 बीट में कितना होता है दोस्तों? 1 बीट बाइनरी डिजिट होता है। 1 बीट इक्वल टू बाइनरी डिजिट होता है। अब 8 बिट्स में कितना दोस्तों? 1 बाइट होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 बाइट होता है। इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आप एक नोट्स बना लीजिएगा। मैं इस पे बहुत मेहनत करके बनाया हूँ इस नोट्स को। आप भी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 8 बिट्स पे 1 बाइट्स होता है और 1024 बाइट्स पे 1 किलो बाइट होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 किलो बाइट होता है। अब 1024 किलो बाइट्स में 1 मेगा बाइट होता है। 1024 किलो बाइट्स में क्या होता है दोस्तों? 1 मेगा बाइट होता है दोस्तों। अब 1024 मेगाबाइट्स में दोस्तों 1 गीगाबाइट होता है। क्या होता है दोस्तों? 1 गीगाबाइट होता है। अब 1024 गीगाबाइट्स में दोस्तों 1 टेराबाइट होता है। क्या होता है दोस्तों? 1 टेराबाइट होता है। प्लीज मेरे रसगुल्लो ध्यान से देखिएगा। इस नोट्स को आप नोट्स कॉपी पेन उठा लीजिएगा और इसको आप एक नोट्स 60 नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों। बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए ट्रिपल सी एग्जाम्स में जो छोटे-छोटे जहां कंप्यूटर्स के कोर्स पूछे जाते हैं दोस्तों। अब 1024 टेराबाइट में दोस्तों 1 पेंटाबाइट होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? 1 पेंटाबाइट होता है। अब 1024 पेंटाबाइट में दोस्तों 1 एक्साबाइट होता है। क्या होता है दोस्तों? 1 एक्साबाइट होता है। अब 1024 एक्साबाइट में दोस्तों 1 जेट्टाबाइट होता है। क्या होता है दोस्तों? 1 जेट्टाबाइट होता है।
अब 1024 जेट्टाबाइट्स में दोस्तों 1 योटाबाइट होता है। कितना दोस्तों? 1 योटाबाइट होता है। अब 1024 योटाबाइट्स में दोस्तों 1 बैरोनोटोबाइट होता है। क्या दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? 1 बैरोनबाइट्स होता है। अब 1024 बैरोनोबाइट्स में 1 जियो 1 जियोबाइट्स होता है। 1 जियोबाइट्स होता है दोस्तों। अब भारत में कंप्यूटर का विकास दोस्तों। टिफरैक टिफरैक दोस्तों भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित कंप्यूटर है दोस्तों। टिफरैक क्या दोस्तों? टॉपिक क्या दोस्तों? भारत में कंप्यूटर का विकास। भारत में कंप्यूटर का विकास। अब दोस्तों टिफरैक क्या भारत का प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर है। क्या दोस्तों? टिफरैक भारत में ये बना हुआ कंप्यूटर है। ठीक दोस्तों, ये विदेश से नहीं बना, ये सिर्फ भारत में भारत का स्वदेशी कंप्यूटर है। और वर्ष 1962 इसको जैसे पूछ लेंगे इसको कब बनाया, मतलब भारत में स्वदेशी कंप्यूटर कब बनाया गया था दोस्तों? तो भारत में स्वदेशी कंप्यूटर 1962 में बनाया गया था। कब बनाया गया दोस्तों? 1962 में बनाया गया था। और इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या दोस्तों? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर दोस्तों। और प्रगत संगणक विकास केंद्र सी डैक क्या है दोस्तों? सी डैक क्या है? प्रगत संगणक विकास केंद्र सी डैक डीएसी क्या है? का उद्देश्य क्या है? सुपर कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनना। और ये कब आया दोस्तों? 1988 में आया था। आपसे इसे पूछ लेंगे कि सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत कब बना? तो 1988 में ये आया था। सी डैश और प्रगत संगणक विकास केंद्र के लिए दोस्तों ये आया हुआ था। अब आपको बता दें परम श्रृंखला का नवीनतम सुपर कंप्यूटर क्या है दोस्तों? तो परम श्रृंखला का नवीनतम सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है दोस्तों। क्या है दोस्तों? परम सिद्धि एआई। अब HEC-2M एक 2M क्या है? भारत का पहला कंप्यूटर है। वर्ष 1956 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया था। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे दोस्तों भारत का पहला कंप्यूटर कितने रुपए में खरीदा गया था? तो आपको भारत का पहला कंप्यूटर 10 लाख रुपए में खरीदा गया था। कब खरीदा गया था दोस्तों? 1956 में खरीदा गया था। कौन सा खरीदा गया था दोस्तों? HEC-2M खरीदा गया था। कौन सा खरीदा गया था दोस्तों? HEC-2M जो भारत का पहला कंप्यूटर है। वर्ष 1956 में 10 लाख रुपए में दोस्तों ये खरीदा गया था। अब भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है दोस्तों? सिद्धार्थ, जो अपना स्वदेशी है। क्या है दोस्तों? स्वदेशी है, जो भारत के अंदर इसको निर्माण किया गया है। किसको सिद्धार्थ को कहाँ निर्माण किया गया था? सिद्धार्थ कंप्यूटर को कहाँ पर निर्माण किया गया है दोस्तों? तो सिद्धार्थ कंप्यूटर को भारत के अंदर निर्माण किया गया है, जो भारत का प्रथम कंप्यूटर है। भारत का प्रथम कंप्यूटर क्या नाम है दोस्तों? भारत के प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। और उसका स्थापना स्थल कहाँ पे है दोस्तों? इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है दोस्तों? इसकी स्थापना भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में किया गया। तो आपसे पहले पूछ लेगा कि क्वेश्चन इस पे बना देगा कि सिद्धार्थ कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में किया गया। कहाँ किया गया है दोस्तों? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में किया गया है दोस्तों। हम दोस्तों परम 8000 सुपर कंप्यूटर क्या है दोस्तों? अब परम 8000 सुपर कंप्यूटर क्या है दोस्तों? तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1991 में आया था। तो इससे आपसे पूछ लेंगे भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या था? तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। और भारत का प्रथम सुपर ये कौन से वर्ष में लाया गया दोस्तों? ये 1991 में लाया गया था। तो जैसे आपसे पूछ लेंगे भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या है? तो आप बता दीजिएगा कि प्रथम सुपर कंप्यूटर
परम 8000 है जो वर्ष 1991 में आया था। अब दूसरा देख लीजिए दोस्तों, परम श्रृंखला के अन्य सुपर कंप्यूटर। परम श्रृंखला के कितने अन्य सुपर कंप्यूटर और भी हैं? तो पहला इसके दोस्तों 12 अन्य सुपर कंप्यूटर हैं। कौन क्या दोस्तों? 12 अन्य सुपर कंप्यूटर हैं दोस्तों। तो प्रथम क्या है दोस्तों? प्रथम परम 10,000 है। कौन सा दोस्तों? प्रथम परम 10,000 है दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों? परम पदम है। दूसरे का नाम क्या है दोस्तों? परम पदम क्या है? सुपर कंप्यूटर। तीसरा क्या है दोस्तों? परम युवा सुपर कंप्यूटर। चौथा क्या है दोस्तों? परम युवा सेकेंड सुपर कंप्यूटर। पांचवा क्या है दोस्तों? परम बायोक्रोम सुपर कंप्यूटर। छठवां क्या है दोस्तों? परम बायोब्लेज सुपर कंप्यूटर। सातवां क्या है दोस्तों? परम ईशान। कौन सा है दोस्तों? परम ईशान सुपर कंप्यूटर। आठवां क्या है दोस्तों? परम शावक सुपर कंप्यूटर। और नौवां क्या है दोस्तों? परम संगणक सुपर कंप्यूटर। 10वां क्या है दोस्तों? 10वां क्या है? परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर में। आईआईटी खड़गपुर में सुपर कंप्यूटर दोस्तों। 11वां क्या है? परम ब्रह्मा आईआईएस एसईबी पुणे में स्थित है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। और 12वां और लास्ट कौन सा है और करेक्ट कौन सा है दोस्तों? परम शिवाय आईआईटी बीएचयू में है दोस्तों, जो भारत का परम शिवाय आईआईटी बीएचयू में सुपर कंप्यूटर रखा हुआ है। अब दोस्तों कंप्यूटरों का वर्गीकरण। कंप्यूटरों का वर्गीकरण क्या है दोस्तों? मेन फ्रेम कंप्यूटर। पहला क्या दोस्तों? मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो बड़ी बड़ी कंपनियों और ऑफिसियों के सर्वर के रूप में प्रयुक्त कंप्यूटर होता है। कौन सा है दोस्तों? जो जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पे लगाई गई हैं और वहां के ऑफिसों को सर्वर के रूप में प्रयुक्त है, जो कंप्यूटर वो मतलब कंप्यूटर के रूप में काम करता है, वो कंप्यूटर एक होता है। और इसमें क्या क्या हो सकता है? एक साथ कई प्रयोक्ताओं द्वारा लॉगिन किया जा सकता है। मतलब इस कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक साथ कई लोग इसमें लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग वर्ष 1929 में अमेरिका में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? तो सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था दोस्तों? वर्ष 1929 में अमेरिका में किया गया था। और कितना बहुत ही तीव्र कंप्यूटर था। कौन से सन में किया गया दोस्तों? 1929 में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? अमेरिका में किया गया था। सुपर कंप्यूटर का कौन सा प्रयोग? पहला मतलब भारत मतलब पूरे वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया गया था दोस्तों? तो मतलब पूरे वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर अमेरिका में किया गया था, 1929 में किया गया था। बहुत ही तीव्र कंप्यूटर था दोस्तों। तो पहला सुपर कंप्यूटर क्या क्या नाम था दोस्तों? CD 6600। मतलब पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था दोस्तों? CD 6600। ठीक दोस्तों, 6600 6600 था। इसका अनुप्रयोग क्या हुआ दोस्तों? इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे हुआ था? मौसम संबंध और अनुसंधान में हुआ था दोस्तों। नाभिकीय हथियार और क्वांटम फिजिक्स, रासायनिक और यौगिकों का अध्ययन पे हुआ था दोस्तों। अब आगे दोस्तों अगला चैप्टर। विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर जापान का फुगांकू है। विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर जापान का फुगांकू है। जून 2021 तक बना हुआ विश्व का द्रुततम मतलब सबसे हाई पावर सुपर कंप्यूटर जापान का फुगांकू है। जापान के जो पूरे वर्ल्ड का सबसे सुपर कंप्यूटर क्या है दोस्तों? जापान का फुगांकू कंप्यूटर है, जो जून 2019 तक है। कब तक है दोस्तों? जून 2021 तक है। प्लीज दोस्तों आप सबके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब रिकॉर्ड स्टडी एकेडमी दोस्तों। जो भी आपको पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। अब आ जाइए दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर पे दोस्तों। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? जो छोटे छोटे आकार वाले कंप्यूटर होते हैं हम उनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। जैसे आप अपना मोबाइल ले लीजिए, वो एक छोटा कंप्यूटर ही। टैब ले लीजिए, वो कंप्यूटर ही एक है।
और आई टैब ले लीजिए, पैड ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, ये सब छोटे-छोटे जितने माइक्रो कंप्यूटर हैं, जितने मतलब छोटी-छोटी जितनी चीज़ें छोटे आकार में होती हैं, वो छोटे आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसिंग का प्रयोग होता है। जैसे आप मोबाइल लेते हैं तो आप पहले ये देखते हैं कितने माइक्रो प्रोसेसर का है, कितने जीबी का है, तो जिससे हमारा मोबाइल फास्ट चले मतलब प्रोसेस कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर जितना उसमें छोटा प्रोसेस होगा, वो उतनी तेज़ और उतने ही फास्ट वो काम करेगा दोस्तों। जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम लोग पीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पीसी बोलते हैं। ये दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला डेस्कटॉप, जो आप लोग कंप्यूटर को मतलब कहीं आप टेबल पे रखे रहते हैं। दूसरा लैपटॉप, तीसरा पॉम टॉप और चौथा नोटबुक, पांचवा टैबलेट कंप्यूटर और छठवां स्मार्टफोन। ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये 6 प्रकार के होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पॉम टॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर और स्मार्टफोन कंप्यूटर। ठीक दोस्तों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग दोस्तों आप आ जाइए मिनी कंप्यूटर पे। मिनी कंप्यूटर क्या है? तो जितने मतलब ये आकार में बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर दोस्तों ये आकार में बड़ा होता है, ठीक, और वर्ड लेंथ इसका 22 बीट या उससे अधिक होता है। इसका वर्ड लेंथ जो होता है वो 23 बीट या उससे भी अधिक होता है। यह अनुप्रयोग और पैरोल, अकाउंटिंग और वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। इसको कौन प्रयोग करते हैं दोस्तों? मिनी कंप्यूटर को। यह आकार में बड़े होते हैं और वर्ड लेंथ 32 बीट होता है और उससे अधिक भी हो सकता है। ठीक दोस्तों, उससे अधिक भी हो सकता है और इसका अनुप्रयोग पैरोल और अकाउंटिंग एवं वैज्ञानिक प्रयोग में करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ट्रिपल सी में ये सब आए हुए मतलब टॉपिक बता रहा हूँ जो यहाँ से आप सबको मिल जाएंगे। अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्द से एक्सेस कराने का तरीका क्या है दोस्तों? बुकमार्क होता है। क्या होता है दोस्तों? बुकमार्क। जैसे कोई आप ब्राउज़र है तो आप उसको सहेज कर रखें तो उसको पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस कराना हो, जल्दी से तरक्की कराने के लिए एक आपके पास बुकमार्क होना चाहिए दोस्तों। जैसे दोस्तों MS DOS का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। MS DOS का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था? कब हुआ दोस्तों? 1981 में हुआ था। ठीक दोस्तों, कीबोर्ड केबल को कंप्यूटर के जिस पोर्ट में लगाते हैं उसको SV पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? SV। आप जैसे लैपटॉप में कोई केबल, डाटा केबल लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डाटा केबल बोलते हैं या फिर USB केबल बोलते हैं। जैसे मोबाइल चार्जिंग में होता है दोस्तों तो हम लोग उसको USB पोर्ट बोलते हैं या फिर SV केबल बोलते हैं दोस्तों। अगला चैप्टर देखिए दोस्तों। कंप्यूटर के मुख्य भाग। इसमें कंप्यूटर में कितने भाग होते हैं दोस्तों? इसे उसके मैंने जो मेन पार्ट है मैं उसके बता रहा हूँ। जैसे उसमें एक इनपुट होता है दोस्तों, इनपुट, और दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों जिसको हम लोग CPU बोलते हैं दोस्तों। और तीसरा दोस्तों आउटपुट यूनिट होता है जिसको आउटपुट यूनिट बोलते हैं दोस्तों। और चौथा मेमोरी यूनिट होता है दोस्तों। अब कंप्यूटर की पीढ़ियां दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। नोट्स आप बनाते जाइएगा, पेन पेंसिल उठा लीजिएगा। ठीक दोस्तों, चाहे पेन कॉपी उठा के आप इसको आप अपने तरीके से भी एक छोटा नोट्स आप बना सकते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियां। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में आपको हम विशेषताएं बताने जा रहे हैं दोस्तों। जो पहले और पुराने कंप्यूटर थे उनका आकार बड़ा होता था और खर्चीला भी होता था। जो पहले के बड़े-बड़े कंप्यूटर थे वो बड़े आकार के होते थे और उनके ऊपर खर्चा भी ज़्यादा सीमित अनुप्रयोग में होता था। और ये कब हुआ करते दोस्तों? ये 1940 से 1956 के बीच में हुआ करते थे। क्या होते हैं दोस्तों? ये
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ये कौन से दोस्तों? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे दोस्तों। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। 1940 से लेकर 1956 के बीच में हुआ था दोस्तों। सॉफ्टवेयर को बता दो, मशीनी भाषा का प्रयोग होता है। सॉफ्टवेयर में मशीनी भाषा का प्रयोग होता है और हार्डवेयर में वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का प्रयोग होता है। सॉफ्टवेयर में क्या प्रयोग होता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर में मशीनी भाषा का प्रयोग होता है और हार्डवेयर में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे मैं आपसे दोस्तों सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज यूज होती है, तो मशीनी भाषा का उपयोग होता है। उसमें छोटे छोटे मशीन होते हैं सॉफ्टवेयर, जिससे हम कोई चीज आप लैपटॉप चलाते हैं उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना रहता है। और हार्डवेयर में क्या होता है? जैसे वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम होते थे दोस्तों इसमें। अब आ जाए दोस्तों दूसरी पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ये वर्ष 1956 से लेकर 1963 तक चले थे। कब तक चले दोस्तों? 1956 से लेकर 1963 तक। और प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर कब से कब तक थे दोस्तों? 1946 में अभी भी बताया दोस्तों। 1940 से लेकर 1956 तक ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर थे। और दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर दोस्तों 1956 से लेकर 1963 तक ये थे दोस्तों। इसमें क्या क्या था दोस्तों? इसमें सॉफ्टवेयर था, असेंबली भाषा ऑफ फॉरट्रन और COBO2 था। क्या था पहला दोस्तों? पहला सॉफ्टवेयर, दूसरा असेंबली भाषा का, जैसे FORTRAN फोर्ट्रन और COBO2 था। इसकी इसकी विशेषताएं क्या थी दोस्तों? इसके मतलब महत्वपूर्ण इकाइयां क्या थी दोस्तों? ये आकार में छोटा होता था। क्या होता दोस्तों? आकार में छोटा होता था। गति व संग्रह क्षमता इसकी अधिक होती, इसकी चलने की प्रक्रिया तेज होती थी और इसकी क्षमता भी लोड होने की अधिक होती थी। इसकी क्षमता भी लोड होने की अधिक होती थी दोस्तों। और इनमें कम गर्मी उत्पन्न होती थी। इसमें दोस्तों अब जैसे आप लैपटॉप लेंगे तो उसमें छोटे छोटे कूलर लगाने, फैन लगाने का, जो इसमें गर्मी कम उत्पन्न होती थी और इसकी गति तेज होती थी और क्षमता अधिक होती थी दोस्तों। अब दोस्तों आ जाइए हार्डवेयर बताता हूँ। क्या दोस्तों? हार्डवेयर के बारे में दोस्तों एक छोटा सा नोट्स बनाते जाइएगा दोस्तों। अब ट्रांजिस्टर का प्रयोग हार्डवेयर में क्या होता है दोस्तों? इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। इसमें मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप का भी प्रयोग किया जाता था दोस्तों। हार्डवेयर में क्या क्या था? इसमें मैग्नेटिक टेप का प्रयोग और मैग्नेटिक कोर का भी प्रयोग किया जाता था। जैसे उदाहरण 1BM 1620 और यूनिवैक 1108, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600। ठीक दोस्तों। अब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर दोस्तों देखिएगा। अब दूसरी पीढ़ी के कब से कब था दोस्तों? 1946 से लेकर 1956 तक था, 1963 तक था। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर देख लीजिए दोस्तों कब से कब तक था। इसको याद कर 1956 से लेकर 1963 तक था। और पहली पीढ़ी का 1940 से लेकर 1956 तक था। प्रथम कंप्यूटर कब था? प्रथम कंप्यूटर का समय कब था दोस्तों? 1940 से लेकर 1956 तक था। और द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर 1956 से लेकर 1963 तक था। और तृतीय कंप्यूटर जो है दोस्तों, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से लेकर 1971 तक है। कब से कब था दोस्तों? 1964 से लेकर 1971। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर है। कौन से दोस्तों? तीसरी थर्ड फेज कंप्यूटर। थर्ड फेज कंप्यूटर है दोस्तों। इसमें क्या क्या होता है? इसमें सॉफ्टवेयर होते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे और हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होता था दोस्तों। और इसमें AL GOL और बेसिक और पास्कल का भी प्रयोग होता था दोस्तों। इसकी विशेषताएं क्या थी दोस्तों? ये आकार में छोटा था और डॉक्यूमेंटेशन के इसमें प्रयोग होते थे दोस्तों।
इसकी ये आकार में छोटा होता था और इसमें डॉक्यूमेंटेशन के भी प्रयोग होते थे दोस्तों। किसके प्रयोग दोस्तों? डॉक्यूमेंटेशन के प्रयोग होते थे दोस्तों। अब बात दोस्तों हार्डवेयर, इसके हार्डवेयर में बता दूं, इसको आप नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों प्लीज। मैंने इस नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत किया है, आप भी इसी तरह आप मुझसे भी शॉर्ट नोट बना सकते हैं दोस्तों, जो आपके किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर्स बहुत लाभदायक होगा ये। अब दोस्तों इंटीग्रेटेड और सर्किट जो होता है, क्या होता है? आईसी, जिसको हम लोग किसी भी चीज में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आईसी जल गई, जो किसी चीज को मतलब शॉर्ट सर्किट होने से बचाती है। तो आईसी जल जाने, जैसे आपका पूरा कंप्यूटर मतलब आईसी उड़ जाएगा तो आपका पूरा पीसी या फिर कंप्यूटर जो भी होगा वो सिर्फ बच जाता है कुछ भी शॉर्ट सर्किट होने पे। इसीलिए हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, जिसको हम लोग आईसी बोलते हैं। आईसी की खोज किसने की थी दोस्तों? आईसी की खोज किल्वे किल्वी ने किया था। किल्वे ने किया था आईसी खोज। खोज तो दोस्तों किसने किया था? तो आईसी का खोज दोस्तों किल्वे ने किया था। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कब से कब तक चला था दोस्तों? तीसरी का पीढ़ी का कंप्यूटर आप जल्दी जल्दी बताइए कब से कब चला था दोस्तों? 1964 से लेके 1971 तक तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर चला था। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक चला था दोस्तों? दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर 1963 से लेकर 1956 से लेके 1963 तक चला था। और प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर दोस्तों आप देख के और सोच के बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए दोस्तों। उदाहरण इसमें कौन से दोस्तों? इसमें मिनी कंप्यूटर्स आ गए थे। क्या आ गए दोस्तों? इसमें मिनी कंप्यूटर्स आ गए थे जो IBM 360 और सीरीज TDC 316 है दोस्तों। ये उदाहरण मिनी कंप्यूटर्स दोस्तों जो IBM 360 सीरीज TDC 316 क्या दोस्तों? 316। ठीक दोस्तों, अब आ जाइए अगले चैप्टर पे, चौथी पीढ़ी में दोस्तों। कब आया दोस्तों? चौथी पीढ़ी में आया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से थे दोस्तों? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर दोस्तों 1971 से वर्तमान तक है। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर दोस्तों 1971 से लेके अब तक है। इनमें क्या यूज होता है दोस्तों? इनमें सॉफ्टवेयर यूज होता है। इसमें क्या दोस्तों? सॉफ्टवेयर। पहला डाटाबेस, दूसरा स्प्रेडशीट और सॉफ्टवेयर होता है, तीसरा ग्राफिकल होता है दोस्तों। दोस्तों आगे देखिए, सॉफ्टवेयर में क्या बता रहा दोस्तों? वर्ष 1970 वर्ष से वर्तमान तक है दोस्तों। इसमें क्या यूज होता है? इसमें सॉफ्टवेयर यूज होता है दोस्तों। सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है दोस्तों? इसमें डाटाबेस, सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट और सॉफ्टवेयर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर तीन टाइप होते हैं दोस्तों, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर और तीसरा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और तीसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसकी विशेषताएं क्या दोस्तों? ये तेज गति से चलता है और कम मूल्य में भी मिलता है। इसकी प्राइस सबसे कम होती है दोस्तों और ये तेज गति से भी चलता है। और इसमें हार्डवेयर कौन कौन से लगते हैं? इसमें वेरी लार्ज और स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग वी वी एल VLSI का प्रयोग होता है इसमें। इसका मतलब इसका फुल फॉर्म क्या दोस्तों? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता है दोस्तों। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का भी प्रयोग होता है दोस्तों। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का भी प्रयोग होता है। इसमें सेमीकंडक्टर पदार्थ की मेमोरी होती है। इसमें छोटी छोटी मेमोरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जिसको दोस्तों हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। पदार्थ की मेमोरी होती है। इसमें माइक्रो कंप्यूटर्स और DECI और स्टार 1000 भी होता है दोस्तों। अब आ जाइए पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर दोस्तों। ये वर्ष वर्तमान व उससे आगे तक का है।
मतलब 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर जो है दोस्तों वर्तमान जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, और उससे आगे का भी हम 5वीं पीढ़ी में घुस चुके हैं दोस्तों। जो जियो बोलता है हमने 5G लॉन्च कर दिया, तो हम लोग 5G कंप्यूटर में घुस चुके हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों 5G में हम लोग मतलब उसके आगे काम चल रहा है दोस्तों। अब इसमें सॉफ्टवेयर कौन-कौन सा यूज़ होता है दोस्तों? इसमें सॉफ्टवेयर एआई हार्ड लेवल भाषाएँ होती हैं इसमें, हार्ड लेवल भाषाएँ इसमें होती है दोस्तों, और इंटरनेट व मल्टीमीडिया भी होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है? इंटरनेट व मल्टीमीडिया भी होता है दोस्तों। इसकी विशेषताएँ क्या है दोस्तों? इसकी विशेषताएँ क्या है दोस्तों? अत्यंत छोटा होता है दोस्तों। ये क्या होता है? अत्यंत छोटा होता है दोस्तों, और तीव्र गति से होता है। क्या होता है दोस्तों? अत्यंत छोटा होता है और तेजी से चलता है। मतलब जो जैसे आपका फोन है उसमें बहुत छोटे से छोटे तीव्र गति से चलने वाली माइक्रो प्रोसेसर फिट की रही होती है, जो बहुत तेजी से चलता है। अब आसान उपयोग सुनिए दोस्तों, इसका आसान उपयोग क्या है? ये बहुआयामी होता है। क्या होता है दोस्तों? बहुआयामी होता है। और इसमें हार्डवेयर कौन-कौन से लगते हैं दोस्तों? इसमें इंटरनेट और ऑप्टिकल डिस्क और समांतर प्रोसेसिंग की क्रिया होती है दोस्तों। की क्या-क्या दोस्तों इसमें हार्डवेयर? इंटरनेट, ऑप्टिकल डिस्क और समांतर प्रोसेसिंग होती है। और इसमें उदाहरण क्या-क्या होता है दोस्तों? नोटबुक, टॉप, सुपर कंप्यूटर और डेस्कटॉप और लैपटॉप होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? नोटबुक, टॉप, सुपर कंप्यूटर और डेस्कटॉप और लैपटॉप होता है दोस्तों। अब कंप्यूटर के भाग देखेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर। क्या देखेंगे दोस्तों? कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर में कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं दोस्तों? पहला क्या है दोस्तों? सीपीयू। तो सीपीयू के बारे में आप लोग क्या जानते हैं दोस्तों? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों। इसका प्रमुख भाग क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसके प्रमुख भाग को क्या बोलते हैं? इसके प्रमुख भाग को दोस्तों कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बोलते हैं दोस्तों। इसका अन्य नाम भी होता है, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। इसका काम करने का क्या होता है दोस्तों? डाटा को प्रोसेसिंग करना। मतलब डाटा को प्रोसेस आप कितना तेज डाटा को फास्ट मूव करा सकते हैं, मतलब कितना तेज डाटा को घुमा सकता है, उसको हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के बारे में बता दो दोस्तों। इनपुट यूनिट क्या है? ऐसी युक्तियां, मतलब ऐसा चीज जिनका प्रयोग डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर को प्रविष्ट करने के लिए किया जाता हो। इनपुट मतलब मतलब आप सादा और सिंपल भाषा में समझिए, किसी चीज की लेन देन करना। इनपुट मतलब कोई चीज आप काम करते हो तो उसका इनपुट क्या निकला, उसकी मतलब जैसे आप कोई चीज मतलब हमारे पास कोई डाटा है तो हमारे उस डाटा का इनपुट होना चाहिए, उस डाटा में क्या है, तो सेम प्रोसेस होना चाहिए इसका डाटा का। इसी को हम इनपुट बोलते हैं। तो क्या हुआ? ऐसी चीज जिनका प्रयोग करने से डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में फीड किया जा सके, उसे हम इनपुट कहते हैं। जैसे स्कैनर, माउस, ट्रैक बॉल और लाइट पेन भी होता है दोस्तों। क्या होता है? स्कैनर, माउस, ट्रैक बॉल और लाइट पेन भी होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आउटपुट के बारे में समझते हैं। किसके बारे में दोस्तों? आउटपुट के बारे में। आउटपुट क्या है? ऐसी चीज या फिर ऐसा सामान जिनमें संगणक के परिणाम प्रयोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। मतलब कोई भी डाटा हम आपको जैसे भी मेल करते हैं, तो डाटा जैसे प्रिंट करते हैं तो डाटा जो निकल के आता है हम उसको आउटपुट बोलते हैं दोस्तों। तो ऐसे सामान जिनमें संगणक के परिणाम और प्रयोक्ताओं तक पहुंचते हैं। और उदाहरण के दोस्तों जैसे प्रिंटिंग हो गया, प्लास्टर हो गया और मॉनिटर हो गया। इसमें एलसीडी भी होता है, एलसीडी भी होता है। ठीक दोस्तों। अब मेमोरी
अगला टॉपिक दोस्तों क्या है, मेमोरी यूनिट क्या है। तो मेमोरी यूनिट क्या है दोस्तों, तो कंप्यूटर का वह भाग जिनके द्वारा सूचनाओं का और अनुदेशों का भंडारण और पुनरुद्धरण किया जाता है। तो कंप्यूटर का वह भाग है जिनके द्वारा सूचनाओं एवं अनुदेशों का भंडार, मतलब कि मेमोरी यूनिट। जैसे आप कोई मेमोरी कर, जैसे आप जीरो डाटा कोई चीज इकट्ठा करना चाहते हैं तो उस चीज को मेमोरी यूनिट में आप रख सकते हैं। तो आप उस चीज को मेमोरी यूनिट में रख सकते हैं, इसी को हम मेमोरी यूनिट कहते हैं। अब इनके प्रमुख प्रकार क्या हैं दोस्तों, ये दो प्रकार के हैं। एक आंतरिक मेमोरी होता है दोस्तों, एक बाह्य मेमोरी। आंतरिक मेमोरी जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में लगी होती है दोस्तों, एक आप बाहर से भी डाटा या मेमोरी आप लगा सकते हैं। क्षमता का मापन, क्षमता का मापन क्या है दोस्तों, क्षमता का मापन क्या है, इसमें इसमें अब क्या आ जाएगा दोस्तों, जैसे बाइट आ जाएगा, मेगाबाइट आ जाएगा दोस्तों, किलोबाइट आ जाएगा दोस्तों, गीगाबाइट आ जाएगा, टेराबाइट है। जो अभी हम टॉपिक फर्स्ट ऊपर पढ़ा चुके हैं, हम बता चुके हैं कि बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। तो एक बाइट में दोस्तों 10⁻³ किलो बाइट होता है। कितना होता है दोस्तों, 1 बाइट इज इक्वल टू 10⁻³ किलो बाइट होता है दोस्तों। अब आ जाइए दोस्तों, अब बाय स्मृति, एक्सटर्नल मेमोरी, जो आप मोबाइल से बाहर से मेमोरी को या फिर डिस्क को यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम उसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। जैसे में हार्ड हार्ड डिस्क, फ्लॉप डिस्क, सीडी रोम और डीवीडी और पेन ड्राइव और ब्लरी डिस्क होता है। क्या होता है दोस्तों, ब्लरी डिस्क होता है। इसको हम बाय मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। तो इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। जैसे में हार्ड डिस्क हो गया दोस्तों, फ्लॉप कॉपी, सीडी या फिर डीवीडी, पेन ड्राइव और ब्लर रेड डिस्क होता है दोस्तों। ठीक, अब आ जाइए हार्ड डिस्क, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर। इस पे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, हार्ड डिस्क। एक से अधिक डिस्क, जो एक से अधिक डिस्क होता है उसको हम ट्रैक और सेंटर में भी विभाजित कर देते हैं। उसमें दोस्तों एक से अधिक डिस्क को हम सेंटर, ट्रैक व सेक्टर में भी विभाजित कर देते हैं। अब दोस्तों डीवीडी, डीवीडी इसमें दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है, एक संग्रहण क्षमता सीडी से अधिक होता है। डीवीडी कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, डीवीडी तो दो टाइप के होते हैं, एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है और दूसरा संग्रहण क्षमता सीडी से अधिक होता है। ठीक दोस्तों, अब आप उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या दोस्तों, जैसे डीवीडी, डीवीडी आर जो होती है, एक डीवीडी आर डब्ल्यू होती है, जिसमें डीवीडी ये डीवीडी आर डब्ल्यू होती है। तो मैंने बताया इसमें सीडी से अधिक होती है और ये डीवीडी आर है दोस्तों। ठीक, अब आ जाइए अब दोस्तों पेन ड्राइव पे। पेन ड्राइव क्या है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव होता है दोस्तों, यूएसबी फ्लैश ड्राइव होता है, डाटा को इकट्ठा करने में सर्वाधिक लोकप्रिय है दोस्तों। पेन ड्राइव यूएसबी फ्लैश ड्राइव होता है और ये डाटा को इकट्ठा करने में सर्वाधिक लोकप्रिय है दोस्तों। अब आ जाइए आंतरिक स्मृति, इंटरनल मेमोरी पे आ जाइए दोस्तों। किस पे दोस्तों, इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में क्या क्या होता है दोस्तों, जैसे मतलब आप कोई लैपटॉप, पीसी, मोबाइल लिए हैं तो उस चीज के अंदर ही होती है। तो रैम, जैसे मतलब आप कोई फोन लेने जाते हैं तो पहले आप फोन मतलब पूछते हैं कि रैम कितनी है, तो बताता है 8 GB रैम है, 6 GB रैम है। तो रैम से आपका जो प्रोसेसिंग पावर होता है बहुत तेजी से मतलब मूव करता है, तो प्रोसेसिंग पावर को बहुत फास्ट करता है, इसको हम रैम बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, पूरा नाम इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रैंडम एक्सेस
मेमोरी बोलते हैं। इसका कार्य क्या है दोस्तों? जिन प्रोग्रामों और सूचनाओं की अधिक प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर कर रहा होता है, उन्हें कंप्यूटर की स्मृति में धारण करना होता है। क्या होता है करना? जिन प्रोग्रामों को सूचनाओं की प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर कर रहा होता है, उन्हें कंप्यूटर की स्मृति में धारण करना होता है। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये मतलब मैं बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हूँ आप सबके लिए, इतना मेहनत किया हूँ, आप भी मेहनत करिए दोस्तों। और मुझसे आप भी मतलब नोट्स पेन लेके आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सर्च करके मैंने बनाया इसको दोस्तों आप सबके लिए। अगर मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी अपने लिए आप मेहनत करिए। अस्थाई, अस्थाई क्या है? वैलेटाइल मेमोरी क्या है दोस्तों? ये अस्थाई होता है। इसका डाटा, संग्रहित डाटा कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है। संग्रहित डाटा नष्ट करने पर ये दोस्तों नष्ट हो जाता है। अब आप रोम के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? रोम। रोम क्या है? ये नॉन वैलेटाइल मेमोरी होता है। इसका पूरा नाम क्या दोस्तों? नॉन वैलेटाइल मेमोरी होता है दोस्तों। इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका कार्य क्या है दोस्तों? इसका कार्य बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम को BIOS का संरक्षण करना, संग्रहण करना, इसको इकट्ठा करना बोलते हैं दोस्तों। इसका कार्य क्या होता है? बेसिक जो इनपुट है, डाटा है, और आउटपुट का जो डाटा है वो सिस्टम में BIOS का एक स्थान पे संग्रहण हो जाता है, एक स्थान पे रख लेता है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? देख लीजिए। मेमोरी में भंडारित डाटा का अनुदेश को सिर्फ पढ़ा जा सकता है या हटाया नहीं जा सकता। ठीक दोस्तों, मेमोरी में भंडारित डाटा का अनुदेश यह होता है कि सिर्फ पढ़ा जा सकता है और हटाया नहीं जा सकता। ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, तो पहला रैम और दूसरा रोम। ये दो टाइप होते हैं, पहला रैम और दूसरा रोम दोस्तों। दोस्तों ये मतलब रैम और रोम क्या है? तो इसको हम क्या है, तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जो चिप्स लगी होती है, जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, जो उसमें चिप्स लगी होती है के रूप में होता है, उसे मेमोरी उपकरण भी कहते हैं या रैम भी कहते हैं, जो मदरबोर्ड में लगा होता है। इसका अन्य नाम और दूसरा नाम से भी बुलाते हैं। एक एक प्राथमिक स्मृति प्राइमरी मेमोरी होता है दोस्तों, और दूसरा मुख्य स्मृति जो मेन मेमोरी होता है दोस्तों। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दोस्तों, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं दोस्तों। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम और सब पहला क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का पहला टॉपिक है दोस्तों, इसमें पहला क्या दोस्तों? इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। इसमें एक सिस्टम पूरा सॉफ्टवेयर से जो फीड होता है, जो उसके अंदर ही होता है, कंप्यूटर का मुख्य प्रोग्राम होता है। जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, वो सिस्टम होता है, वो कंप्यूटर का मुख्य प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, कंप्यूटर को उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली का भी नियंत्रण करता है। तो आपके कंप्यूटर में जैसे वायरस वायरस मतलब कुछ भी कमी होती है, ये आपकी मतलब कार्य करने की क्षमता इसमें बहुत होती है। अब आ जाइए एप्लीकेशन न्यू सेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों? इसकी विशेष कार्य के संपादन हेतु निर्माण सॉफ्टवेयर है। क्या दोस्तों? ये एप्लीकेशन जो होता है सॉफ्टवेयर का बहुत ही विशेष मतलब बहुत ही विशेष काम करता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। इसके उदाहरण कौन सा? जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। जैसे आपको कोई चीज बनाना हुआ, ग्राफ हुआ, या कोई चीज सर्च में लाना हो, वर्ड प्रोसेसिंग में करना हुआ, आप किसी को डाटा में सर्च करना हो, तो उसको ये इसका काम होता है। किसका काम होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है दोस्तों। अब आइए दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा, न्यू टॉपिक दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक दोस्तों, इसमें
इसको हम मशीन भाषा से भी जानते हैं। किसे जानते हैं दोस्तों? मशीन भाषा से भी जानते हैं। और इसका मतलब दूसरा नाम क्या है दोस्तों? बाइनरी भाषा। इसको हम बाइनरी भाषा से भी जानते हैं। ये वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा और इसको नोट्स भी एक पेन नोट्स भी बना लीजिएगा दोस्तों। मैंने आप सबके इतना मेहनत किया तो आप लोग भी मेहनत करिए दोस्तों। कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली भाषा क्या है? पहला और जीरो पर आधारित भाषा है। किसपे दोस्तों? पहला और जीरो पर आधारित भाषा। इसमें उच्च स्तरीय भाषा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसमें? उच्च स्तरीय भाषा भी बोला जाता है। जैसे कोबल भाषा, GOBOL कोबल भाषा, लोगो LOGO बेसिक दोस्तों, एल्गोल इसमें एल्गोल होता है और सी डबल प्लस होता है और प्रोलॉग होता है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? किसी कार्य को करने के लिए प्रोग्राम द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करना है। मतलब किसी कार्य को करने के लिए प्रोग्राम को चालू करना और उसके निर्देश को देना या फिर उसके निर्देश को मानना, वह क्या कहलाता है दोस्तों? उच्च स्तरीय भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्च स्तरीय भाषा। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार दोस्तों, इसको भी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। मेट्रोपॉलिटन, तो मेट्रोपॉलिटन क्या दोस्तों? एरिया का नेटवर्क है दोस्तों। ये एरिया में नेटवर्क होता है जिसको हम मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैन लाइन जिसे बोलते हैं। मेन लाइन हो गया, मतलब नेटवर्क चलाने के लिए मेन लाइन, जैसे वायर कहीं टूट जाता है, कभी भी नेटवर्क नहीं चलता तो हम उसको मेन लाइन बोलते हैं। ये दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ने से मतलब विकास होता है। जैसे एक गांव दूसरे गांव से इसको जोड़ने के लिए मेन लाइन बिछाई जाती है। वायर एक शहर की सीमा में स्थित होता है। जैसे मतलब एक ही गांव में एक शहर की सीमा में दोस्तों स्थित होता है। ठीक दोस्तों। और इसके प्रयुक्त उपकरण, इसमें प्रयुक्त उपकरण क्या क्या है दोस्तों? इसमें जैसे राउटर हो गया, स्विच हो गया और वह हब्स हो गया। अब इसमें दोस्तों जैसे आप लोग किसी इस टाइम जियो फाइबर, जियो एयरटेल वाईफाई डाटा चल रहा है, इसी को हम मेन लाइन भी बोलते हैं। वाईफाई को भी हम मेन लाइन बोलते हैं, जिसे हम राउटर बोलते हैं। हम राउटर अपने कमरे में लगवा देते, एक क्षेत्र में दोस्तों स्थिर हो जाता है। यार अपने घर में लगवा लिया, कहीं लगवा लिया तो एक जगह स्थिर हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वैन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब किसको बोलते हैं दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब किसको बोलते हैं दोस्तों? और इसके खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? टीम वर्नल्सी 1989 ईस्वी में इसकी खोज किए थे। किसकी खोज की दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किए थे। और ये दोस्तों ये है। अब आ जाइए 23 अगस्त 1991 में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दिया गया था दोस्तों। क्या करा दिया था? 20 अगस्त 1991 में सार्वजनिक रूप से दोस्तों ये उपलब्ध करा दिया गया था। किसको? हर एक लोगों को। कब उपलब्ध करा दिया गया दोस्तों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। कब दोस्तों? 23 अगस्त 23 अगस्त 1991 में। कब दोस्तों? 23 अगस्त 1991 में सार्वजनिक रूप से इसको सब मतलब पूरे भारतवर्ष के लिए उपलब्ध करा दिया गया दोस्तों। इसका उदाहरण इंटरनेट नेटवर्क है। क्या है दोस्तों? इंटरनेट नेटवर्क है। और ये लोकल एरिया में लैंड LAN, इसको लोकल एरिया में मतलब लगाते हैं। यह एक भौगोलिक परिधि में सीमित कंप्यूटर नेटवर्क है। मतलब एक या जमीन के अंदर, मतलब जब भौगोलिक मतलब ये जमीन स्तर भी केबल वायर इसके बिछाए जाते हैं, जो वहीं तक ये भी एक ही जगह सीमित रहता है। और इसके उदाहरण जैसे घर, ऑफिस या भवनों में प्रयुक्त होने वाला ये नेटवर्क है। अब वाइड एरिया नेटवर्क वैन, वाइड एरिया नेटवर्क बारे में क्या दोस्तों आप लोग? प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब रिकॉन स्टडी एकेडमी। प्लीज दोस्तों आप सबके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सब
लोग भी मेरा हौसला जाहिर करिए और पढ़िए, ठीक दोस्तों। और जो भी चीज़ आपको न समझ में आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। और जो चीज़ आपको फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे दिया है दोस्तों, आप वहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कॉपी करके आप देख सकते हैं। वर्ल्ड एरिया नेटवर्क वैन तो बड़ी भौगोलिक परिधि में ये विस्तृत होता है दोस्तों। इसका उदाहरण क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट दोस्तों। प्लीज दोस्तों माय चैनल सब्सक्राइब रिकॉन स्टडी एकेडमी। आप सबके लिए मैं इतना मेहनत किया दोस्तों, आप प्लीज चैनल माय सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला जाहिर करिए। आप सब जो इससे नया नया वीडियो मैं इस टॉपिक पे बनाता रहूंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।